हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मकबूल फ़िदा हुसैन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक स्वैग ग्रुप के सदस्य रहे हैं। मकबूल फ़िदा हुसैन को भारत का पिकासो भी कहा जाता है। एमएफ हुसैन विश्व में सर्वाधिक लोकप्रियता पाने वाले प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। ये अपने विवादित चित्रों के कारण भारत में सदैव चर्चा का विषय रहे हैं। इनके व्यवहार के आधार पर इन्हें मनमौजी कलाकार भी कहा जाता है। ये चित्र बनाने, होर्डिंग बनाने, फर्नीचर बनाने, डिज़ाइन करने, फिल्में बनाने और खाना बनाने के शौकीन के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 17 सितंबर 1915 को हुआ था। महाराष्ट्र के सोलापुर ज़िले के पंढरपुर में हुआ था। एनएस बेंद्रे इनके सहपाठी रहे हैं। इन्होंने कला की शिक्षा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट इंदौर से ली है। 1936 में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने प्रवेश लिया। ये सिनेमा पोस्टर के माध्यम से अपने कलाकारी और जीवन यापन की शुरुआत किए। 1936 ईस्वी में बड़े स्तर पर पोस्टर का निर्माण करने लगे। 1941 ईस्वी में पोस्टर पेंटर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। 1947 ईस्वी में एमएफ हुसैन ने बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की प्रदर्शनी में भाग लिया और इनके चित्र सुनहरा संसार को पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसी कला प्रदर्शनी में रजा और शुजा भी थे और ये दोनों हुसैन से बहुत अधिक प्रभावित हुए और इन्हें पैग यानी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और ये एक सक्रिय सदस्य के रूप में जुड़ गए। कला के क्षेत्र में इनकी सक्रियता देखते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया ने इनकी कला की सराहना की है। एमएफ हुसैन ने अपने बेहतर चित्रण के कारण नाम कमाया, परंतु ये विवाद के जाल में उलझे रहे। इन पर आरोप था कि ये हिंदू देवी देवताओं के अश्लील चित्र बनाते थे। 1966 में इन्होंने हिंदी मासिक पत्रिका विचार मीमांसा में सरस्वती जी का नग्न तस्वीर छापा, जिसका शीर्षक था एमएफ हुसैन कलाकार या कसाई। 2006 में इंडिया टुडे के आर्ट ऑफ कश्मीर में भारत माता का नग्न तस्वीर बनाया, जिससे ये सबसे ज़्यादा विवाद में आ गए थे। इनके खिलाफ अलग अलग न्यायालय में मुकदमा दर्ज होने लगे थे। एमएफ हुसैन ने न्यूड चित्रों का निर्माण किया, जिससे इनके ऊपर मुकदमा, विरोध और जान से मारने की धमकी मिलने लगी। 2006 में भारत छोड़ लंदन चले गए और 2010 में इन्होंने कतर की नागरिकता ग्रहण कर ली। इनके चित्रों में तर्क, विचार और भावनाएं हमेशा से विद्यमान रही हैं। 1955-56 ईस्वी में इनकी दो प्रमुख कृति जमीन, लैंप और मकड़ी के बीच की कृति, इसे ललित कला अकादमी नई दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस पुरस्कार को पाने वाले एमएफ हुसैन पहले कलाकार थे। यह फिल्म 2 बीघा जमीन से प्रेरित था। इनका कथन है कि मेरे चित्र जीवन के उत्सव के प्रतीक हैं। राजा रवि वर्मा के पश्चात सबसे अधिक पौराणिक चित्रों का निर्माण एमएफ हुसैन ने किया। इन्होंने रामायण और महाभारत के चित्रों की श्रृंखला तैयार किया था। एमएफ हुसैन ने महाभारत श्रृंखला हस्त निर्मित कागज पर स्याही से बनाई थी। एमएफ हुसैन ने पौराणिक चित्रों में राम, लक्ष्मण, हनुमान, सीता, भरत, रावण, कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, दुर्योधन, द्रोणाचार्य, कर्ण, विदुर, कुंती इत्यादि को दर्शाया था। एमएफ हुसैन ने स्वयं के प्रयास से अपने चित्रकारी की खास विधि का विकास किया। इन्होंने आकृतियों का निर्माण करने में सदैव मोटी रेखाओं का प्रयोग करते थे। इनके चित्रों में फ्रांसीसी प्रभाव और घनवाद का मिश्रण देखने को मिलता है। एमएफ हुसैन के चित्रों में काव्यिकता स्पष्ट देखने को मिलती है। इनके आरंभिक चित्रों में मराठी वुमेन, बालाराम स्ट्रीट, मदर एंड चाइल्ड, वुमेन एट द वर्क, ग्रंथि तथा अंतर्मुखता का भाव दिखाई देता है। एमएफ हुसैन ने जितने विषय में विविधता का प्रयोग किया, उतने विषयों का प्रयोग साहित्यकारों ने भी नहीं किया है। इन्हें फिल्मकार बनने का बड़ा शौक था। ये मुंबई फिल्मकार बनने के उद्देश्य से ही आए थे। 1990 ईस्वी तक 12 फिल्मों का निर्माण कर लिए थे। 1967 ईस्वी में राजस्थान के जनजीवन पर आधारित 15 मिनट की अपनी पहली फिल्म का निर्माण कर लिए थे, थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर। 1967
में बर्लिन फिल्म समारोह में गोल्डन बियर पुरस्कार। ध्यान रखने वाली बात है कि गोल्डन बियर पुरस्कार थ्रू द आइज ऑफ पेंटर को 1967 के बर्लिन फिल्म समारोह में प्राप्त हुआ था। इस फिल्म और एम.एस. हुसैन को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला। एम.एस. हुसैन की पसंदीदा हीरोइन माधुरी दीक्षित थी। माधुरी दीक्षित के बारे में इन्होंने कहा था कि उनकी थिरकन लाजवाब है। मैंने दुनिया में ऐसी नृत्यांगना नहीं देखी, सबसे उम्दा नृत्य देख लिया। 2000 ईस्वी में गजगामिनी 2 घंटे 2 मिनट की माधुरी दीक्षित से रिलेटेड फिल्म है। नगमा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में इनके कुछ चित्र हैं। अपरिचित बाज, कृषक परिवार, माँ और शिशु 3rd, माँ और शिशु 4th, माँ और शिशु 8th, मदर टेरेसा, चक्रवाती खामोशी। अन्य चित्र में हैं रागमाला, कैनवास पर तेल रंग, एकला चलो रे, इंदिरा गांधी से संबंधित है, इच्छा के पंख, समुद्र हरण, बुद्ध, अरब वुमेन, 2 स्त्रियों का संवाद, दुपट्टे में 3 औरतें, नीली रात, घोड़ों से मकबूल फिजा हुसैन को कुछ ज़्यादा ही लगाव था, रेड स्लैंड, ब्लैक हिल, लास्ट प्रिंसेस, वाराणसी, गांधी। एम.एफ. हुसैन के चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी 1950 ईस्वी में मुंबई के जहांगीर कला दीर्घा में लगी थी, जिसमें इनके चित्र 50 से 300 रुपये तक तुरंत बिक गए। इस पर इन्होंने कहा था कि मैं पहले से ही बेस्ट सेलर था। एम.एफ. हुसैन भारत के एकमात्र ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने महाभारत श्रृंखला के 30 चित्रों की स्पेनिश कलाकार पाब्लो पिकासो के साथ ब्राज़ील में प्रदर्शनी लगी थी। इससे इनको बड़ी प्रसिद्धि मिली। 1954 ईस्वी में ललित कला अकादमी ने इन्हें प्रख्यात चित्रकार कहकर नवाजा। 1966 में इन्हें पद्मश्री, 1973 में पद्म भूषण और 1991 में पद्म विभूषण का भारत सरकार का पुरस्कार मिला। 2007 ईस्वी में केरल सरकार ने राजा रवि वर्मा पुरस्कार प्रदान किया। इनको जामिया मिलिया इस्लामिया मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। इनकी मृत्यु 9 जून 2011 को लंदन में हो गई।